हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होगे। तो सबसे पहले तो सीताराम बाल विद्या निकेतन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा स्कूल बंद पड़ा है कोरोना की वजह से, तो स्कूल बंद पड़ा है लेकिन हम लोग सीखना नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया है, जिस पर आप लोगों को पहले भी मैथ्स का वीडियो मिला होगा, और भी हम लोग धीरे धीरे अन्य विषयों का वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आज सेशन अभी शुरू हो रहा है। तो हम लोग 9th का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जो कि है धर्मयुद्ध, आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे इसे। बेसिकली एक कहानी है, इसके बारे में देखते हैं। तो धर्मयुद्ध ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा गया है। अब इनके बारे में कुछ है, देखिए। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। तो अर्जुन देव चरण जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, मूलतः क्या है? एक कवि हैं। तो फिर उसके बारे में, इनके बारे में बहुत कुछ है। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इसमें यह है, धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायणा, द महाभारत एटसेट्रा। तो ये धर्मयुद्ध जो है, ये क्या है? ये एक कहानी है। किसकी कहानी है? एक छोटी सी लड़की पद्मा की कहानी है, जिसकी शिक्षा कैसे हुई थी? बहुत सारे शास्त्रों से हुई थी, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इसी तरह के शास्त्रों से इसकी शिक्षा हुई थी। उसके बाद है, शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन। तो महिलाओं के प्रति जो हमारे समाज का रवैया है, जो एक रूढ़िवादी रवैया है, इस वजह से ये हमेशा बहुत ही खराब फील करती थी। इसे बुरा लगता था, ये मतलब पीड़ित फील करती थी। इसे अच्छा नहीं लगता था कि जो समाज का रवैया है महिलाओं के प्रति, इससे यह खुश नहीं है। तो उसके बाद ऐसी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन एंड आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी सब्जेक्ट टू हर मैरिज। तो ये जो है अक्सर बार बार अपने पिताजी, माताजी, अपने मम्मी पापा और अपने टीचर से पूछती रहती थी महिलाओं के अधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार, पहचान के बारे में पूछती रहती थी। और यह पूछती थी कि क्या महिला का जो पहचान है, महिलाओं की जो पहचान है, वो शादी के अधीन है? मतलब शादी ही महिलाओं की पहचान है? तो ये ऐसा किसका सोच था? ये पद्मा का सोच था। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये एक तरह से आपको एक बताया गया था चैप्टर की शुरुआत में, राइटर का क्या व्यू है और क्या किसके बारे में ये है स्टोरी। तो ये स्टोरी पद्मा, एक प्ले टाइप है। इसमें पद्मा है, उसके पापा हैं और उसकी माँ है। तो तीनों के बीच के कन्वर्सेशन को बताया गया है, तीनों की बातचीत को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बातचीत होती है धर्मयुद्ध। तो अब देखिए, पद्मा, मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। तो पद्मा बोलती है, माँ, एक महिला की पहचान क्या है? तो माँ बोलती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद देखिए, फिर पद्मा बोलती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। तो फिर माँ बताती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, तो मेरी बेटी हो, हमारी इकलौती बेटी, और अपने पापा की लाडली दुलारी हो। फिर पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। फिर पद्मा कहती है, पापा तो मेरे से ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान तो पैसों पर रहता है। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, प्यार दिखाने के लिए एक दिल चाहिए। प्यार दिखाने के लिए दिल तो होना चाहिए ना, प्यार देने के लिए दिल होना चाहिए। ये पद्मा बोलती है। उसके फिर माँ बोलती है, फॉर whom डज ही सेव,
कि आप तुम्हारे पापा जो सेव करते हैं, बचाते हैं, वो किसके लिए बचाते हैं? ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वो जो भी कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे खातिर ही तो कर रहे हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। ये उसकी माँ बोलती है। फिर देखिए पद्मा क्या बोलती है। पद्मा बोलती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। लेकिन मैंने ऐसा आपके लिए नहीं कहा। लेकिन मैंने ऐसा आपके लिए नहीं कहा। फिर माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। कि मैं किसी भी तरह उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। फिर माँ क्या बोलती है कि मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ी हुई है, वो उनसे जुड़ी हुई है। ऐसा होता है ना हमारे समाज में कि जो एक महिला की पहचान है वो अक्सर पति से जुड़ी रहती है। आप देखते होंगे कि सरनेम भी, एक महिला का सरनेम जो है शादी के बाद हट जाता है और उसके पति का सरनेम हो जाता है। ये हमारे समाज में होता है। तो ये माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। कि मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ी हुई है और मैं इसे निभा रही हूँ, मैं इस बंधन को निभा रही हूँ। उसके बाद ये एक बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है? ये एक प्ले है। इसमें अब देखिए कोई एंटर करता है, किसी की एंट्री होती है। तो क्या एंटर्स पद्माज फादर, यानी पद्मा के पिता अंदर आते हैं। उसके बाद देखो फिर फादर कुछ कहते हैं। फादर का क्या स्टेटमेंट है? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। ये किस, उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, पद्मा की माँ, किस तरह के बंधन की बात हो रही थी? किस तरह के बंधन की बात हो रही थी? फिर माँ बोलती है, हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। ये देखो तुम्हारे पिताजी आए, पिताजी हैं, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है, तुम जो कुछ भी पूछना चाहती हो वो इनसे पूछो। फिर फादर बोलते हैं, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, व्हाट्स इट माई चाइल्ड। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या है बताओ। फिर माँ बोलती है, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। पद्मा ने जवाब नहीं दिया, उसके बदले उसकी माँ बोलती है, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। वो जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या होती है। एक महिला की आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। अब देखिए फिर उसके फादर बोलते हैं, उसके पिताजी बताते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। तुम जान जाओगी डियर, प्रिय, तुम जान जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब शादी के बाद पता चल जाएगा कि एक महिला की आइडेंटिटी क्या होती है। तो फिर उसके बाद पद्मा, तब आखिरकार पद्मा बोलती है, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन। तो क्या शादी ही एक महिला को पहचान दिलाता है? क्या शादी से एक महिला की पहचान होती है? तो फिर माँ बोलती है, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। एक महिला पति के बिना क्या है। फिर माँ बोलती है, फिर पद्मा बोलती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करती है अपने माँ से, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। कि क्या होगा अगर किसी ने शादी नहीं की, किसी की शादी नहीं हुई। तो फिर माँ बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। तुम हमेशा, उसकी माँ तब बोलती है, देख रहे होंगे थोड़ा इरिटेट हो जाती है और बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। तुम हमेशा इस तरह के बेसिर पैर की बातें क्यों करती हो, सवाल क्यों पूछती हो। तो पद्मा बोलती है, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। फिर से वो लगातार क्वेश्चन, पहले तो बोली अगर किसी की शादी ना हो तो वो क्या, उसका क्या। और फिर उसने दूसरा सवाल किया, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। उस महिला का क्या जिसके पति मर चुके हो, मर गए हो, जिसके पति मर, जिसके पति की डेथ हो जाए। तो फिर माँ बोलती है, लाइफ इज हेल ऑफ हर, कि उसके लिए जिंदगी क्या हो जाएगा, नरक हो जाएगा। फिर पद्मा बोलती है, दैट्स इनजस्टिस, दैट्स इनजस्टिस। यह क्या है, अन्याय है। यह क्या है, अन्याय है। तो फिर माँ बोलती है, यू नीडंट टॉक टू ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर।
तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की। तो फिर पद्मा बोलती है वाई, क्यों? फिर माँ बोलती है ओवर हियर विमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। माँ क्या बोलती है कि यहाँ महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। यहाँ महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। फिर पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन। तो क्या, फिर पद्मा बोलती है कि ठीक है कोई अधिकार नहीं, तो क्या अधिकार है, क्या अधिकार है, क्या अधिकार है तो फिर